गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11th का एक टॉपिक टाइप्स ऑफ सेट के टाइप्स पढ़ेंगे। कौन कौन से टाइप्स के सेट होते हैं और उसको किस तरीके से डिनोट किया जाता है। फर्स्ट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या फिर इसी को क्या बोलते हैं, नल सेट। एम्प्टी सेट, नल सेट किसको बोलेंगे हम लोग? अगर कोई एक ऐसा सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, कोई ऐसा सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ये पूरे इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स वो कौन सा सेट है? एम्प्टी सेट है, नल सेट है। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग बोल सकते हैं, एक सेट है, किस तरीके का सेट है? X is a student of class 10th and 11। X क्या है? स्टूडेंट है, क्लास 10th का भी एंड 11th का भी। कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो 10th में भी हो और 11th में भी। तो इस तरीके का अगर हम लोग सेट डिफाइन करते हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट हो नहीं सकता जो 10 में भी पढ़ रहे हो और 11 में भी पढ़ रहे हो। तो इस तरीके का जो सेट बनाएंगे तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मिलेंगे? 0। दैट मीन्स इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट, नल सेट। सेकेंड, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट किसको बोलेंगे? जिसमें फाइनाइट सेट हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे काउंटेबल हैं, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट डिकाउंटेबल। काउंटेबल अगर है नंबर ऑफ एलिमेंट तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे कि उसके एलिमेंट को हम लोग गिन सकते हैं कि कितने एलिमेंट हैं उसमें। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर काउंटेबल है दैट मीन्स वो फाइनाइट होगा। इनफाइनाइट किसको बोलेंगे? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग देखते हैं a = 1 2 3 4। ये क्या है? 1 2 3 4। इसमें 4 एलिमेंट है, हम लोग काउंट कर सकते हैं एलिमेंट को। तो कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट है। और इनफाइनाइट सेट क्या होगा? इनफाइनाइट सेट अगर नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल है, दैट मीन्स हम लोग उसको गिन नहीं सकते। नंबर ऑफ एलिमेंट इज अनकाउंटेबल। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो क्या है? अनकाउंटेबल है, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। अगर इसका एक एग्जांपल देखते हैं तो x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कितने हैं वो हम लोग गिन नहीं सकते, इन्फिनिटी तक जाता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि ये किस तरीके का सेट है? इनफाइनाइट सेट है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का जो सेट होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। अब ये फाइनाइट और इनफाइनाइट को लेकर हम लोग एक डेफिनेशन बोल सकते हैं कि एक डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में दोनों सेट डायरेक्ट क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से हम लोग बोलेंगे। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट के लिए डेफिनेशन, अ सेट व्हिच इज एम्प्टी, अ सेट व्हिच इज empty or consists of a definite number of elements is called
फाइनाइट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट। अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। अगर उसके नंबर ऑफ एलिमेंट डेफिनेट नहीं है, दैट मीन्स वो सेट जो होगा वो कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के लिए। नेक्स्ट टाइप्स क्या है, इक्वल सेट। थर्ड, इक्वल सेट। इक्वल सेट हम लोग किसको बोलेंगे, कि कौन से सेट को हम लोग इक्वल सेट बोलेंगे। इसका डेफिनेशन देखते हैं। टू सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly the same element and अगर वो उनमें सेम एलिमेंट है तो हम लोग उसको राइट कर सकते हैं। एंड राइट, उसको क्या राइट कर सकते हैं, A इक्वल टू बी बोल सकते हैं। अगर दो सेट है A एंड B, दो सेट हैं और दोनों सेट में सेम एलिमेंट है, वही एलिमेंट A में भी है, वही एलिमेंट B में भी है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। दैट मीन्स अगर हम लोग एग्जांपल के रूप में देखते हैं तो एग्जांपल A इक्वल टू 1 2 3 4, ये एक सेट है, B एक सेट है 2 3 1 4, इस तरीके से एक सेट है। तो अगर दोनों में देखें तो 1 एलिमेंट इसमें भी है, 2 एलिमेंट इसमें भी है, 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है और 4 एलिमेंट भी है। दैट मीन्स ये दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। तो A इक्वल टू B, इस तरीके से क्या होगा, इक्वल सेट होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोग को, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ द नल सेट। हम लोग को क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में से ये बताना है कि कौन कौन से सेट जो है, कौन कौन सा सेट जो हम लोग को दिया हुआ है वो नल सेट होगा। दैट मीन्स जो फर्स्ट दिया है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल numbers divided by 2, तो फुल नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, ऑड नेचुरल नंबर का सेट बनाना है जो 2 से डिवाइड हो। तो अगर हम लोग ऑड नेचुरल नंबर का सेट देखते हैं तो इसमें कौन कौन सी वैल्यू मिलेगी। ऑड नेचुरल नंबर क्या है, 1 3 5 7, ये तो ऑड नेचुरल नंबर, बट डिवाइडेड बाय 2, तो डिवाइडेड बाय 2 1 3 5 7, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। दैट मीन्स इसमें क्या होगा, एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा हम लोग को। तो एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स ये कौन सा सेट है, नल सेट। ये नल सेट होगा क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो एक भी एलिमेंट नहीं होने के कारण क्या होगा, ये नल सेट होगा। तो ऐसे ही अगर इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में इसी तरीके से हम लोग को बताना है कि कौन कौन से नल सेट हैं, कौन कौन सा नल सेट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर
दैट मीन्स इवन प्राइम बोले तो प्राइम नंबर, इवन नंबर पहले क्या है 2 4, इवन नंबर है 2 4 6 8, इस तरीके से क्या है ये इवन नंबर है 2 4 6 8 इवन नंबर है। अगर इसमें हम लोग प्राइम नंबर देखें तो प्राइम नंबर कौन सा है 2 प्राइम नंबर है, तो इसमें एक एलिमेंट और तो कोई प्राइम नंबर नहीं है, बट 2 क्या है प्राइम नंबर है। तो इस सेट में एक एलिमेंट मिल रहा है जो क्या है इवन भी है और प्राइम भी है। तो इस सेट में एक एलिमेंट कौन सा मिल रहा है 2, तो ये नल सेट नहीं है क्योंकि इसमें कम से कम एक एलिमेंट मिल रहा है। तो अगर एक भी एलिमेंट नहीं मिलता है तब क्या होगा वो नल सेट होगा। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स फाइनाइट और इनफाइनाइट। हम लोग को ये बताना है कि कौन कौन से सेट फाइनाइट सेट हैं एंड कौन कौन से सेट इनफाइनाइट सेट हैं। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताने के लिए हम लोग उसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो काउंटेबल हैं और इनकाउंटेबल है। अगर वो अनकाउंटेबल हैं कि काउंटेबल है, अगर वो काउंटेबल होते हैं दैट मीन्स वो फाइनाइट सेट है, अनकाउंटेबल होते हैं तो क्या है इनफाइनाइट सेट है। जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन सेट ऑफ और द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। तो अगर हम लोग मंथ काउंट करते हैं एक ईयर का, तो ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, दैट मीन्स उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, इस तरीके से हम लोग 12th मंथ तक काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा फाइनाइट वैल्यू है, इसमें हम लोग इसको काउंट कर पा रहे हैं, तो ये क्या होगा जो होगा वो फाइनाइट सेट होगा, जो सेट है ये फाइनाइट सेट होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग को कुछ वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3, जो सेट दिया है 1 2 3, उसके बाद ये क्या है इन्फिनिटिव तक है। इन्फिनिटिव तक होने का मतलब हम लोग इसको काउंट नहीं कर पा रहे हैं कि कितने नंबर है, इसीलिए क्या होगा इनफाइनाइट सेट होगा। ये क्या हो गया इनफाइनाइट सेट है। इसी तरीके से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर से हम लोग को थर्ड क्वेश्चन में भी वही बताना है कि कौन कौन से फाइनाइट है कौन कौन से इनफाइनाइट है। फोर्थ क्वेश्चन में अगर हम लोग देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग को क्वेश्चन क्या बोल रहा है इन द फॉलोइंग सेट्स वेदर ए इक्वल टू बी, कौन कौन से ए इक्वल टू बी हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो हम लोग को एक फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है ए इक्वल टू क्या गिवन है, ए इक्वल टू ए बी सी डी, ये ए है, एंड बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी इक्वल टू डी सी डी ए, इस तरीके से दिया है। तो हम लोग चेक करते हैं कि ए इक्वल टू बी है कि नहीं है। एक एलिमेंट इसमें भी है, बी एलिमेंट इसमें भी है, सी एलिमेंट इसमें भी है, डी एलिमेंट इसमें भी। तो पूरे एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, ऑल एलिमेंट्स इसमें मिल रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या होगा कि ए इक्वल टू बी। तो ये क्या हो जाएगा ए इक्वल टू बी। तो इस तरीके से ए इक्वल टू बी हम लोग बता सकते हैं कि ए और बी दोनों सेट क्या हैं इक्वल सेट हैं। इसी तरीके का आपको एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 के ऑल क्वेश्चन आपको करना है और बताना है कि अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।